ओम शांति। आप में से कौन कौन साक्षात्कार मूर्त बनना चाहते हैं? अच्छा, इतने लोग साक्षात्कार कराएंगे तो शांतिवन में तो जगह ही नहीं मिलेगी। तो इसके लिए तपस्या को भी तैयार हैं? ये प्रश्न थोड़ा गहरा है। अपने जीवन का सुंदर लक्ष्य बनाकर चलना, ये तीव्र पुरुषार्थ की सबसे सुंदर विधि है। ऐसे बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो ज्ञान मार्ग पे तो चलती हैं, ठीक है, मुरली सुन लिया, सवेरे कभी उठे न उठे, धारणाएं कुछ अपना ली बस, लेकिन कोई महान लक्ष्य लेकर चलना, मुझे क्या करना है आगे, क्या प्राप्त करना है, क्या देना है संसार को, इस गहन चिंतन के द्वारा लक्ष्य की ओर चलना। सभी आज इस पर विचार करेंगे। हम संसार को क्या देना चाहते हैं? जाएंगे तो सभी घर वापिस, हम भी जाएंगे, लेकिन हम देते हुए जाएं, ऐसे नहीं औरों की तरह चल दिए। संसार को देते हुए जाएं, ठीक है ना ये बात? बहुत कुछ देकर जाएं। तो सभी अब सबसे पहले अपने से बातें करेंगे। साक्षात्कार मूर्त बनना तो बहुत बड़ी स्थिति है, उसके हम कुछ कदम रखेंगे, कुछ चीज़ें लेकर चलेंगे, और जो ऐसा करेंगे वो उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सभी अपने से बात करें। संगम युग पर हम बाबा से क्या पाना चाहते हैं? जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो लिखेंगे। आज मैं नहीं लिखाऊंगा, खुद लिखेंगे। हम संगम युग पर बाबा से क्या पाना चाहते हैं? ये स्वचिंतन बहुत आवश्यक होता है। कोई श्रेष्ठ भाग्य पाना चाहेगा, कोई जीवन में गहन शांति का इच्छुक होगा, किसी को शक्तिशाली बनने की तमन्ना होगी, कोई बहुत पवित्र बनना चाहेगा, कोई ये भी चाहेंगे कि बाबा से सर्व खजाने ले लें, इतना ले लें कि चारों युग तक वो चीजें हमारे साथ चलें। सबको मालूम रहे संगम युग की प्राप्तियां चारों युग हमारे साथ चलेंगी। जो गुण हमने बहुत अच्छे धारण कर लिए होंगे, अब वो कलयुग के अंत तक भी किसी मात्रा में रहेंगे हमारे साथ। मान लो किसी ने संतोष धारण कर लिया, संतुष्टता, प्रारब्ध तो त्रेता तक खत्म हो गई, पर उसकी संतुष्टता का गुण कलयुग के अंत तक भी आत्मा में दिखाई देगा। तो हम क्या पाना चाहते हैं? कुछ आत्माएं मैंने ऐसे भी देखी जो इस प्रश्न का उत्तर ये देते हैं कि हम तो बाबा के साथ रहकर वतन में परमात्मा सुखों से झोलियां भरना चाहते हैं। केवल संगम युग की प्राप्तियां,
अतीन्द्रिय सुखों में आत्मा भरपूर हो जाए, हम तो ये चाहते हैं। तो हमें अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाने हैं। अब दूसरा चिंतन करेंगे सभी, और ये चिंतन भट्टी के लिए बहुत सुंदर चिंतन है। मेरा संगम युग कैसे बीत रहा है। बहुत गहन चिंतन है ये। उलझनों में बीत रहा है, टकराव में बीत रहा है, सेवाओं को सफल करने में बीत रहा है। इसका उल्टा भी कुछ है, यह सेवाओं में विघन रूप बनकर बिता रहे हैं। स्वमान में बीत रहा है या तेरे मेरे में बीत रहा है। सभी अपने को देखेंगे। आए थे क्या करने, कर क्या रहे हैं। सबकी बात है। बाबा के पास आए तो कुछ सोचा, बहुत कुछ सोचा। भगवान मिल गया तो अब ये करेंगे। बाबा की मुरली की संडे को 5-10 साल में ढीले हो जाते हैं। होना चाहिए नशा 5-10 गुना ज़्यादा, लेकिन वो ढीला हो जाता है क्योंकि लक्ष्य भूल जाता है। तो चिंतन करेंगे, मेरा ये सर्वश्रेष्ठ समय, चारों युगों में सबसे सुंदर समय कैसे बीत रहा है। बहुत अच्छी तरह चिंतन करके अपने को लिफ्ट देंगे। क्या मैं वही कर रही हूँ, कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए? कहीं हम वो तो नहीं कर रहे जो हमें करना ही नहीं चाहिए? ये चिंतन आपको अनेक तरह के व्यर्थ से बचाएगा। हमें एक ऊंची मंजिल तक पहुंचना है। कई शब्द हैं उसके लिए, कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण अवस्था, संपन्न अवस्था, साक्षात्कार मूर्त अवस्था। साक्षात्कार के लिए मैं 2 बातें कह देता हूँ आपको बाबा की। ये मुरलियों से हैं, साकार मुरलियों से और अव्यक्त मुरली से। इसी स्टेज पर बहुत साल पहले जब दादी प्रकाश मणि थी, दादी सामने बैठी थी, दादी ने बाबा से कहा, मुरली चल रही थी, बीच में ही कह दिया, बाबा अब साक्षात्कार का पाठ शुरू कराओ। क्योंकि चाबी तो बाबा के हाथ में है ना, वो किसी मनुष्य के हाथ में होती ही नहीं। बाबा ने उत्तर दिया तुरंत, बाप को चालू नहीं करना, आप सबको कराना है। और आगे का उत्तर था, जो बाप समान बन जाएंगे वे साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। साकार मुरली का उत्तर है, जब तुम संपूर्ण पावन बन जाओगे, तुमसे दूसरों को साक्षात्कार होते रहेंगे। ये 2 स्थितियां हैं, दोनों को एक में भी बना सकते हैं। बाप समान, उसमें संपूर्ण पावन भी आ गया। तो हमें अपनी स्पीड को बहुत तेज करना है। जैसे समय दिनों दिन बदलता जाता है, समय की गति बहुत सूक्ष्म होती जा रही है, हमें भी अपने कदम तेज गति से चलाने हैं। ऐसा नहीं कोरोना आया, लगा रहे तो गड़बड़ हो गई, अंत आ गया, तेज पुरुषार्थ करें, चला गया तो फिर वैसे के वैसे ही होता है या नहीं? ऐसा बहुतों को ऐसा ही होता है।
अब दूसरा सीन आएगा, फिर बहुतों को वैराग्य होगा, कुछ भाई बहनें तेज गति से चलेंगे, जब वो समाप्त हो जाएगा कई लोग फिर ठंडे हो जाएंगे। ये मनुष्य की गति है, उसकी मेंटलिटी है। परंतु महान स्थिति को, श्रेष्ठ मंजिल को वही पहुंचेंगे जो निरंतर आगे बढ़ते हैं, जिनके जीवन में अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, उतार चढ़ाव, उनको मंजिल पर पहुंचने में बहुत देरी लगेगी, क्योंकि जितना चढ़ेंगे फिर उतने उतर जाएंगे, तो वहां के वहीं रह जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ की इस भट्टी में कुछ सुंदर प्लानिंग कर लेना। कुछ धारणाओं पर भी मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं, और योग, स्वमान, 5 स्वरूपों का अभ्यास, योग में अशरीरीपन का अभ्यास, इन चीजों पे बहुत ध्यान देना है। अगर हमें ईश्वरीय नशा रहता है, देखिए एक है स्वमान, दूसरा है ईश्वरीय नशा। स्वमान की बातें आप बहुत जानते हैं। ईश्वरीय नशा ये है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आ गया है। ईश्वरीय नशा ये है कि हमारा मिलन भगवान से हो गया है। ईश्वरीय नशा ये है कि वो हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही ले आए हैं। और स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं कौन हूं, इस स्मृति में रहना। केवल आत्मा हूं नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूं। तो बढ़ाते चलें दोनों चीजों को, कर्मेंद्रियों के रसों से स्वयं को मुक्त करते चलें। किसी ने कल कांटेक्ट किया, मैं ज्ञान में तो बहुत साल से हूँ, 2 शब्द बोल दिए अंग्रेजी के, मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत मूडी हूँ। मैंने कहा नया शब्द दे दिया तुमने तो, फूडी माना बहुत खाती हूँ और भिन्न भिन्न तरह का खाती हूँ, चटपटा माल चाहिए, आज ये चाहिए वो चाहिए। मैंने अपने को बहुत समझा लिया कि क्या करोगी इससे, लेकिन मेरी वो आसक्तियाँ जा नहीं रही, मैं क्या करूँ। और छोटी छोटी बातों में निराश होती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, मूड बदल जाते हैं, क्या करूँ। हम सबको सोचना है, जब से हमने जन्म लिया और अब तक, चाहे आप छोटे हैं या बड़े हैं, कितना माल खा लिया है। कितने ट्रक सब्जियां खा ली होंगी एक एक ने, खाई या नहीं। कितनी चीनी खा गए, कितने फल, जो फल खाते हैं फल खा गए। अब थोड़ा सा अनासक्त हो जाएं, सतयुग में चल के माल ही माल होगा। कोई कहेगा नहीं कि अनासक्त रहो, जितना चाहे खा पी लो, नुकसान भी कुछ नहीं करेगा भोजन। अपने से बात करके अपने को हटाना है। तो याद रखेंगे बाबा की बात, कर्मेंद्रियों के रसों में आत्मा जितनी रहेगी, उतना ही ईश्वरीय रसों से दूर होगी। एक ही चीज मिलेगी, या तो कर्मेंद्रियों का रस या परमात्मा रस, दोनों नहीं मिलते हैं। त्याग भी करना है जीवन में, बहुत बहुत त्याग कर लिया है सबने। त्याग को सूक्ष्म रूप देना है, ताकि हमारा त्याग हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने लगे, हमारा त्याग हमारे चेहरे पर तेज लाने लगे। त्याग से भाग्य की झलक भी हो जीवन में, और मस्तक पे त्याग का तेज भी हो। एक उदाहरण दे रहा हूं जो बहुत सूक्ष्म है। सभी ने लगभग विकारों का त्याग कर दिया, संपूर्ण नहीं सही पर कर तो दिया। लेकिन अगर विकारों का त्याग करने के बाद अपनी पवित्रता की शक्ति को बहुत नहीं बढ़ाया, तो चेहरों पर
तेज नहीं आएगा। और पवित्रता की शक्ति घटती है व्यर्थ संकल्पों से, चाहे वो किसी भी तरह के व्यर्थ संकल्प हों, ईर्षावश हो, परचिंतन वश हो, नफरत के वश हो, किसी विकार के वश हो, उससे शक्तियां घटती रहती हैं। तो सभी एक सुंदर लक्ष्य बना लें। ऊंची मंजिल पर पहुंचना है, व्यर्थ को कम करते करते खत्म करना है। सोच लो सभी, ये बहुत जरूरी हो गया है समय के अनुसार, क्योंकि जो आत्माएं लंबा समय ज्यादा व्यर्थ में रही हैं, ध्यान से सुन लेंगे सब, उनके व्यर्थ की स्पीड अब बहुत तेज होती जाती है और वो उनको मार डाल रही है। माना खुशी को मार दिया, मानसिक शांति को भी खत्म कर दिया, मानसिक रोगों की ओर ले चल रही है। इसलिए ज्ञानी आत्माओं को, जो बहुत समझदार बैठे हैं यहाँ, अब अपने पर दृष्टि डालेंगे। जो हम सोचते हैं, एक ही संकल्प लिख लो जो लिख रहे हैं, जो हम सोचते हैं क्या हमें उसे सोचने की जरूरत है? हर बार उत्तर आएगा नहीं। जो मैं सोच रहा हूं क्या मुझे उसकी जरूरत है? जिस चिंतन में मैं जी रही हूं क्या मुझे उसकी जरूरत है? उससे कुछ फायदा होगा, छूटेगा। अपने पे ध्यान देंगे, कुछ अच्छे अच्छे संकल्प पैदा करेंगे तो व्यर्थ की स्पीड कम होती जाएगी। बहुत ध्यान देना है। मैं बार बार आपको कहूँगा, क्यों ध्यान देना है? समय ऐसा आ गया है, मैं तो बहुत समय से सावधान कर रहा हूँ, मानसिक रोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जो टीचर बहनें हैं वो देखती होंगी, भाई बहनें बाहर से मानसिक रोगों के शिकार बहुत आ रहे हैं। हमें राजयोग सिखाओ, इससे छूट जाएगा। पर राजयोग तो उनसे होगा नहीं, उन्हें और कुछ अच्छी बातें सिखानी होती हैं पहले। याद रखेंगे, बहुत सूक्ष्म राज, जो संकल्प हमारे मन में उठते हैं, हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, शक्तियां पैदा होती हैं। अच्छे संकल्पों से अच्छी एनर्जी, बुरे संकल्पों से बुरी एनर्जी। बहुत ध्यान देना है। हम व्यर्थ सोच रहे हैं तो हमारे ब्रेन को बहुत व्यर्थ एनर्जी जा रही है, बैड एनर्जी, कमजोर एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, उससे ब्रेन को नुकसान हो रहा है। इससे मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं। जो भी युवक यहाँ बैठे हैं, माताएं भी ध्यान देती हैं, बच्चे अगर फोन पर, लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा गेम्स देखते हैं, इधर उधर की मूवी देखते हैं, तो बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बचना है, बचाना है। बचाना कठिन काम है, पहले बचना है। क्योंकि जो युवक हैं, बच्चे हैं, वो इसको मानते नहीं हैं। और बच्चों का ब्रेन बहुत नाजुक होता है,
जल्दी उस पर असर आ जाता है। तो हमें व्यर्थ संकल्पों से बचते रहना है। बाबा ने तो मुरलियों में बड़ी बड़ी बातें कही हैं, उन पे ध्यान दिया करेंगे सभी बच्चे। देखते हुए न देखो। दिखता बहुत कुछ है संसार में, आंखें तो खुली हैं, परंतु उसका असर न हो। मेरे से कल कोई टीचर बहन पूछ रही थी ऊपर कि हमारे पास तो 2 लोग अगर सारे दिन में आ जाएं, अपनी समस्या सुना के जाएं, तो हमारे दिमाग पे असर आ जाता है। आपको तो सारा दिन सुनाते हैं, आपको असर नहीं आता क्या? मैंने कहा मुझे नहीं आता। कुछ अपने सिद्धांत रखने पड़ते हैं जीवन में, नहीं तो जो सुनेंगे उसका असर आएगा। इसलिए बाबा ने कहा सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। दोनों गहरी धारणाएं हैं। यानी असर न हो, प्रभाव न हो, साक्षी रहने की लंबी प्रैक्टिस हो। सब आत्माओं का अपना अपना पाठ चल रहा है, लंबे समय का चिंतन हो, तो सभी बहुत अच्छी तरह विचार करेंगे। हमें व्यर्थ को समाप्त करना है। इसमें एक छोटी सी विधि आप अपना सकते हैं। स्वमान से भी व्यर्थ खत्म होता है, योग से भी होता है, लेकिन रोज की मुरली से कम एक बात, पावरफुल एक बात याद रख लें। दिन में उसे कई बार याद करें, 2 याद कर लें, 3 कर लें, बस उसे दिन में कई बार याद करें तो उसके प्रभाव से अनेक व्यर्थ विचार नष्ट हो जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस सभी को करनी है। योग अपना बहुत अच्छा बढ़ाना ही है, क्योंकि योग ही आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाएगा। बाबा ने राजयोग सिखाया ही है संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए। तो बहुत ध्यान देंगे, ये नहीं कहेंगे टाइम नहीं है। उलझने बहुत हैं जीवन में, समस्याएं आ रही हैं, ये तो बढ़ेगा। और सब जानते हैं एक बार किसी मनुष्य का जीवन अगर उलझनों में उलझ जाए, उससे बाहर निकलना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए पहले से ही अपने को कुछ ऐसा तैयार करके रखना है कि उलझनों में हम गहरे न डूब जाएं। उलझने तो बहुत हैं। एक सुंदर विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपने सुना है पर इसको पक्का कर लेना है। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति बिगाड़नी नहीं है। एक ही संकल्प आपको मजबूत कर देगा। बातें तो आएंगी चली जाएंगी, मुझे स्थिति छोड़नी नहीं है। क्योंकि बाबा के बहुत अच्छे महावाक्य हैं, स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां आपे ही बदल जाएंगी। बोलो स्वीकार है ये बात? कुछ भी हो जाए, अब इधर की माताएं बताएंगी। जो नींद कर रही हैं वो भी हाथ उठा दो जरा, उठवाओ अपने पड़ोसियों का हाथ। नींद वालों ने तो सुना ही नहीं। सोचो, कुछ भी हो जाए स्थिति बिगाड़नी नहीं है। मंजूर है। इस एक संकल्प में ही बल होगा। संकल्पों में बहुत ताकत है, सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर
तो ऐसे अपने जीवन के कोई 3 सिद्धांत बनाकर रख लो। 3 बहुत कम होते हैं, मैं 3 कहा कम से कम, मिनिमम है। कोई सिद्धांत बना लो। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, मुझे दूसरों की बातों में जाना ही नहीं है। बहुत लोगों को आदत पड़ी होती है, 2 लोग बात कर रहे हो तो तीसरा भी कान लगाएगा, क्या हो रहा है, लेना ना देना, व्यर्थ बढ़ जाता है अपना। ऐसे सिद्धांत, मुझे मुख से व्यर्थ वचन बोल देना ही है। छोटे छोटे सिद्धांत आपको बहुत बल देंगे जीवन में। मुझे परिवार को मिलाकर चलना है। आजकल की बहुत बड़ी समस्याएं उभरती जा रही हैं। परिवारों का विघटन हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, हमें उन्हें जोड़ना है। क्योंकि परिवार टूटने से कईयों का जीवन टूट जाता है। मैं यही शब्द बोलूँगा, जो मेरे पास आते हैं लोग, कितनी घोर अशांति, तनाव उनके जीवन में होता है जब तलाक होते हैं, डाइवोर्स होते हैं। 2 परिवार नहीं, 4-5 परिवार परेशानी में आ जाते हैं। कोर्ट में केस होते हैं, लंबे चलते हैं। कल अखबार में एक हंसी की बात पढ़ी, हंसी की भी है, गंभीर भी है। एक जज, उस पर कोई केस था बेचारे पे, केस का निर्णय हुआ 35 साल में। ये जज तब तक रिटायर हो गया और जिसके साथ केस था उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फैसला आया। तब तक कितनी अशांति, कितनी बेचैनी, कितना पैसा खर्च, परेशानियां कितना होता है। इसलिए बचेंगे इन सब चीज़ों से। कोर्ट से, पुलिस से जो बच के रहेंगे बहुत सुखी रहेंगे। आजकल फटाफट जाते हैं पुलिस के पास, फटाफट कोर्ट में केस कर देते हैं। उसके बाद वो प्रक्रिया इतनी लंबी है। अब देखो जज का केस 35 साल चला। तो अपने को ऐसा बनाना है कि हम परिवारों को जोड़ने वाले बन जाएं। माताएं बहुत बैठी हैं, मैं माताओं को एक चीज सिखाता आया हूँ, आज फिर सिखा देता हूँ। सभी स्वमान में रहेंगी। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, अपने घर की। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। सब बदल जाएगा। बदला है, मुझे माताएं अनुभव सुनाती हैं आकर, बदल गया है वातावरण घर का। जो पहले था रूखा सूखा, क्रोध, चिड़चिड़ापन लोगों का, खत्म होता जाता है। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ। बहुत सुंदर विचार है। और साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए याद रखेंगे, जो आत्मा लंबा समय जिस स्मृति में रहेगी, अंत में उसके द्वारा वैसा ही साक्षात्कार होगा। आप अभ्यास करने लगो, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। आप देख सकेंगे कुछ ही दिनों में लोग आपको ये बोलने लगेंगे, आप तो देवी लगती हो। पहला कदम। कुछ समय के बाद बोलने लगेंगे, आप तो इस देवी लगती हो। कुछ दिनों के बाद आपको दिखाई देगा हमारा घर तीर्थ बनने लगा। उसी के साक्षात्कार होने लगेंगे। ये बहुत सूक्ष्म रहस्य है, सभी याद रखेंगे। बाबा का दिया हुआ एक सूक्ष्म रहस्य। जैसी स्मृति में रहेंगे वैसी ही स्थिति बन जाएगी। स्मृति से स्थिति बनती है।
भाई लोगों को कह रहा हूँ, अगर आप अपने घर में इस स्मृति में रहेंगे, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूँ, तो आपकी महानता के वाइब्रेशंस पूरे घर को सुंदर बना देंगे। गहरी स्मृति फीलिंग के साथ मैं हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, जीवन में अनेक महानताएं आ जाएंगी, विचार महान होने लगेंगे, कर्म महान, बोल महान होने लगेंगे। करना सभी, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूँ। और माताओं के हाथ में दूसरा बहुत सुंदर अस्त्र है, भोजन बनाना। भोजन छोटी चीज नहीं होती, पूरा जीवन हमारा शरीर, इसका पोषण भोजन से ही तो हो रहा है। भोजन न मिले किसी को, जहरीला मिल जाए, खराब मिल जाए, कीड़े चले जाएं, क्या क्या होता है सबको पता है। भोजन को जितना आप सात्विक कर दें तो ये भोजन दुख भंजन भोजन बन जाएगा। इसलिए बहुत प्यार से बाबा का आह्वान करके, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये याद करते हुए भोजन बनाएंगे तो पवित्र वाइब्रेशंस भोजन में समाये जाएंगे। दो ही चीजें हैं बहुत बड़ी भोजन के लिए, सच्चा प्यार, प्यार से बनाया गया भोजन, और ऐसे स्वमान में रहकर बनाया गया भोजन सचमुच औषधि बनेगा, दुख भंजन भोजन बन जाएगा। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आप सभी को अपने अपने घरों को सुंदर स्थिति में लाना है। कोई माताएं या भाई अकेले ज्ञान में चलते हैं, विरोध होता है, शुरू से होता आया है। और आप में से कई माताएं बहनें अच्छा संघर्ष करके बाबा के पास पहुंची होंगी, कईयों को अभी भी करना पड़ रहा होगा। आप 2-4 स्वमान ले लें और याद रखेंगे, जो आत्मा स्वमान में रहती है, सम्मान उसके पीछे परछाई की तरह चलता है। 2 मैंने बता दिए, इष्ट देवी, परम पवित्र आत्मा, शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। इतना ही याद किया करें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं जो कि भगवान मिला है। और भी स्वमानों की बहुत लिस्ट है, आप कोई भी 5 चुन लें और उनके अभ्यास किया करें। सारा परिवार, सारा समाज आपको सम्मान देगा, क्योंकि भगवान के महावाक्य तो संपूर्ण सत्य हैं, खरे उतरेंगे जीवन में। भाई लोग भी अपने स्वमान चुने कुछ, उस पर बहुत अच्छे अभ्यास करें, सारे समाज में आपको सम्मान प्राप्त होगा, विरोध खत्म हो जाएगा। दूसरी प्रैक्टिस जो बहुत अच्छी करनी है, प्योरिटी को बढ़ाने के लिए भी, मन की एकाग्रता के लिए भी, नया कुछ नहीं है, आप सब जानते हैं, केवल बढ़ाना है 5 स्वरूपों का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ में, मामा के पुरुषार्थ में भी रहा होगा, लेकिन मामा वर्णन नहीं करती थी, बिल्कुल गुप्त रखती थी अपने को। ब्रह्मा बाबा को भविष्य का नशा बहुत ज्यादा था। वो उस नशे की झलक बाबा के चेहरे पर रहती थी। मुझे क्या बनना है? नारायण को तो भगवान ही मानते हैं ना लोग। अगला जन्म नारायण का, श्री कृष्ण का, बहुत नशा। यही नशे हमें भी धारण करने हैं, जो 5 स्वरूपों में आ जाते हैं। अपने एक एक स्वरूप को सामने लाया करें। अगर आपको अच्छी तरह करना आता है
तो एक बार किया हुआ 5 स्वरूपों का अभ्यास भी काफी होगा। अगर आपको बहुत अच्छा चिंतन करना नहीं आता तो 5 बार सवेरे, 5 बार रात को, शाम को कर लो, स्वरूप बनता जाएगा। और जो हमने एक बात कही, हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। हमने संकल्प किया मैं सतयुग में देवी थी, देवता था, वही वाइब्रेशंस आत्मा से ब्रेन को फैलने लगेंगे। प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। अंदर में छुपा हुआ देवत्व है हमारे अंदर। ये अभ्यास क्यों जरूरी है? इसका कारण यही है, हम 2500 साल देवता रहे तो देवत्व हमारे अंदर छुपा हुआ है, वो जागृत हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। उस देवत्व को हमें जगाना है, उसको बढ़ाना है, तो 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत आवश्यक है। जीवन में रौनक रहेगी, व्यर्थ कंट्रोल में आता जाएगा, प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद योग लगाना मगन अवस्था होगी। तो ध्यान देंगे, कर सकेंगे ना? बहुत अच्छा करना है। कुछ धारणाएं साथ लेकर चलेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट धारणाएं होती हैं हर मनुष्य के लिए। गीत में भी एक शब्द आया था, जीवन को सरल बना लो। ईश्वरीय ज्ञान मिला है, जीवन को सहज भाव से जीना सीख लें। सहज भाव से। भाग दौड़ तो सारी दुनिया कर रही है, धन कमाने में भी, सफलता में भी। आपके घरों में जो बच्चे हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं। कई बच्चे तो 16-16 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं। पर इससे अच्छा है बुद्धि का विकास कर लेना। तो 16 घंटे पढ़ने नहीं पड़ेगा, 8 घंटे में ही काम हो जाएगा। बुद्धि का विकास बहुत अच्छी विधि है। सवेरे उठते ही सभी माताएं अपने बच्चों से बुलवाओ, मैं बुद्धिवान हूँ। रिजल्ट बहुत सुंदर होगा। अभी मैं यहाँ आ रहा था, एक कन्या का फोन आया, मेरे साथी को आते हैं। क्या बात है? आपने मुझे कहा था मेरी बुद्धि बहुत डल थी कि ये अभ्यास करो, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी हो गई है। मैंने कहा बधाई हो आपको। कहा एक और प्रश्न है, मेरा काम करना और लिखना बहुत स्लो है। काम भी स्लो, धीमा, लिखना भी धीमा, क्या करूं इसके लिए? उसके लिए मैंने उसको संकल्प दिया। तो सभी कुछ धारणाएं लेकर चलेंगे। छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट न हो। इरिटेट माना चिड़चिड़े न बने। कईयों के पास छोटी सी समस्या आती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। छोटी छोटी बातों में परेशान होने की आदत खत्म करेंगे, ये सब स्वमान से हो जाएगा। कोई 5-7 गुण अपने अंदर सामने रख के चलो। जैसे एक हुआ सरल चित्त बनना, सहज भाव से काम करना, सहज भाव से लोगों से मिलना, सहज भाव से समस्याओं को हल करना, सहज भाव से घर में भोजन बनाना। ये नहीं भोजन बनाने किचन में पहुंचे तो इतना तेजी से किया। तेजी से करना तो अच्छा है, पर सब कुछ भूल गए। बाबा ऊपर ही बैठा दिया, तुम ऊपर ही रहना, हमें नीचे काम करना जरा। इससे बचेंगे। सहज भाव बहुत सूक्ष्म एक धारणा है हमारी, और जब हमारे अंदर सहज भाव आ जाता है तो आपको याद रहे, कार्य करने की स्पीड बढ़ जाती है। हम जल्दी जल्दी चलें, जल्दी जल्दी काम करें,
देर लगती है। सहज भाव से चलें, सहज भाव से काम करें, जल्दी पूरा होगा। अगर उसमें योग भी जुड़ जाए तो और सुंदर हो जाएगा। ऐसी और धारणाएं जो इस रूहानी मार्ग में हमें बहुत आगे बढ़ाने वाली हैं, वो हैं अहम का त्याग। इसलिए बाबा की 3 महानताओं में निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भी आ गया। कई लोग पूछते हैं कि निर्विकारी में तो सारे विकारों से मुक्ति आ गई, फिर ये निरअहंकारी क्यों दिया? क्योंकि अहंकार की गति बहुत सूक्ष्म है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मैंपन भिन्न भिन्न तरह से मनुष्य के अंदर रहता है, उससे मुक्त होने से बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। चेक करना है अपने को, कहाँ मैंपन है। मेरा नाम हो, मुझे ही सब जाने पहचाने। एक का नाम थोड़ा पीछे लिख दिया, परेशान हो गया, लड़ाई कर दी। मेरा नाम तो आगे हो, पहले होना चाहिए, पीछे क्यों लिखा? भाई नाम से क्या होगा, सेवा तो वही करनी है। लेकिन अहम बहुत रहता है मनुष्य में। सूक्ष्म अहम को, मैंपन को चेक करना है। और बाबा ने ज्ञान देते हुए एक ही बार एक सुंदर बात कही है जो बहुत गहरी है। मैं राइट हूं। घर घर में इसी कारण झगड़े हैं। स्त्री भी सोच रही मैं राइट हूँ, पुरुष भी सोच रहा मैं राइट हूँ, बच्चे भी सोच रहे मैं राइट हूँ, माँ भी सोच रही मैं ही राइट हूँ। झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है सभी राइट हों, लेकिन झुकना तो पड़ेगा ना कहीं। जो झुके वही महान। और धारणा ले लो, मुझे अब कल्प के अंत में संतुष्ट रहकर जीना है। धारणा मोटी नहीं है, गहरी है। कई तो स्थूल में भी, सांसारिक दृष्टि से भी बहुत कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं रहते। ये चाहिए, ये चाहिए। और कई लोग थोड़ा होते हुए भी खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। लेकिन हमारी संतुष्टता है व्यर्थ इच्छाओं के त्याग से मिलेगी संतुष्टता, और बाबा से हमें सब कुछ मिल जाए उससे मिलेगी संतुष्टता। इसको अपनाए जीवन में। इच्छाओं के गुलाम नहीं होना है। अगर इस नशे में रहेंगे भगवान से मिलन हुआ है तो वो सुख सभी इच्छाओं को कम करके खत्म कर देगा। ऐसे ही एक चीज पे ध्यान देना है सभी को। ये 2 गुण हैं बहुत अच्छे जो हमें बहुत आगे बढ़ाते हैं। सबके प्रति स्नेह की दृष्टि। नफरत की दृष्टि तो बहुत बढ़ गई है संसार में। बदले की भावना भी बहुत बढ़ गई है। देखो कल की मुरली आपको याद दिला दूं, ड्रामा। ये ड्रामा क्रिएटर को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए। रात भी अच्छी तो दिन भी अच्छा, सुख भी अच्छा तो दुख भी अच्छा। दुख अच्छा तो नहीं होता, पर ऐसे सोच के चलें। मुझे जो पार्ट मिला है उसको मौज से बजाना है, कल भगवान बोल रहे थे। मुझे जो ड्रामा में पार्ट मिला है उसको मौज से बजाना है। ड्रामा पर चिंतन रखेंगे तो जीवन में मौज ही मौज होगी। कितना गहन ज्ञान ड्रामा का बाबा ने दिया है। 1-2 बात भी लेकर सदा साथ चलो, सब कुछ कल्याणकारी है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। तो स्नेह की दृष्टि रखेंगे सबके लिए,
और शुभ भावनाएं। सभी ब्राह्मणों को याद रहे जो पवित्र बन गए, जो भगवान से मिलने लगे रोज, उनकी शुभ भावनाओं में बहुत बल आ गया। वो संकल्प करेंगे सब सुखी हों, सुख फैलेगा। वो संकल्प करें सभी का कल्याण हो, कल्याण होने लगेगा। अपनी शुभ भावनाओं की शक्ति को सभी पहचाने और कैसी भी दुर्भावना मन में पैदा हो गई हो, बदले की भावना किसी को जला रही हो, वो उसे शुभ भावनाओं में बदले। बहुत लोग आते हैं अपनी अपनी बात लेकर, मैं तो उनसे सीखता ही हूँ। मैंने कहा मेरे पे असर नहीं पड़ता, पर मैं सीखता जरूर हूँ। गृहस्थ में क्या क्या हो रहा है वो उनसे मुझे पता चलता है, क्या क्या झंझट हो रहे हैं आजकल वो उनसे पता चलता है। लास्ट धारणा एक आपको बता देता हूँ, बहुत काम आएगी आने वाले समय में। कुछ चीजों को स्वीकार करके चलना ही होगा। सभी भाई बहनें अच्छी तरह अपने चित्त में संभालें, माताओं को ज्यादा। ये कलयुग का अंत है, इसमें कितनी अच्छाई होंगी। कलयुग का अंत आ गया, अच्छाई बहुत कम, बुराई ही बुराई है। ईमानदारी तो नाम मात्र की, बेईमानी ही बेईमानी है। वफादारी तो कहीं मिलेगी नहीं ढूंढने पर भी। इसलिए बहुत चीजों को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना है। ये क्यों हो रहा है परिवारों में, इसने मेरे साथ क्यों किया। कई कहते हैं जीवन भर सहन करते आई हूं, ये तो बदलता नहीं पति। अब स्वीकार कर लो ना। कई माताएं कहते हैं स्वीकार होता ही नहीं, उसको भी तो बदलना चाहिए। मुझे डांटता ही आया है जीवन भर, मैं सहन कर करके मर गई। सहन करने की भी जरूरत नहीं, सहज भाव अपना लो। कलयुग के अंत में यही तो होना है, नहीं तो स्वर्ग ना होती है दुनिया। तो जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ो, स्थिति आगे बढ़ेगी। और कलयुग के अंत में जब कल्प का अंत नजदीक आ जाएगा तो साक्षात्कार होंगे भी बहुत, बाबा बहुत बहलाएगा और कराने वाले भी बन जाएंगे। ओम शांति।